कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त हो गए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को भयंकर तरीके से स्टार्ट कर दिए होंगे। बेटा यदि आपने अभी तक अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को धार देना शुरू नहीं किया है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपने बोर्ड एग्जाम को भयंकर तैयारी का रूप दे सकते हैं। बेटा हम अपने बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए एकदम प्रतिबद्ध है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार इस चैनल को दीजिए। तो बेटा आज के सेशन में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखनी है और कैसे अपने 20 से 25 नंबर फ्री में बढ़ा लेने हैं जिसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं होती है। ठीक है, तो आपको हिंदी की कॉपी को मूलतः समझाया जा रहा है, लेकिन आज मैं आपको हिंदी के साथ साथ मैथ की कॉपी को भी लिखना सिखाऊंगा। तो ये मैथ की कॉपी प्लस हिंदी की कॉपी दोनों के लिए ये वीडियो होने वाली है। बेटा तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज का आप ये क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग फ्री में ये नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यदि अगर हम जैसे मान लो कोई व्यक्ति है बेटा, जैसे मान लो हम कहीं जाते हैं ना, किसी रिश्तेदार के यहाँ कहीं बाहर जाते हैं तो हम बढ़िया सा बाल वाल झाड़ के प्रेस किए हुए कपड़े पहन के सारी चीज़ें व्यवस्थित करके जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं बेटा तो वहाँ आपका चेहरा ना देखकर, वहाँ आपकी बॉडी पर्सनालिटी ना देखकर आपकी कॉपी बताती है कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने व्यवस्थित हैं, आप कितने सुसज्जित हैं। तो ये आपकी कॉपी ही बताएगी बेटा, ना कि आपका गोरा होना, ना आपकी काला होना, ना आपका लंबा होना, ना आपका मोटा होना, ये सब कोई चीज़ डिसाइड नहीं करेगा। तो आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है, आपने कॉपी कितनी व्यवस्थित लिखी है, आपने टीचर को कितना महत्व दिया है, आपने व्यवस्थित ढंग से उत्तर कैसे लिखा है, ये सारी चीजें मायने रखेंगी। तो इन सारी चीजों को हम बात करने वाले बेटा। तो जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा के रखें बेटा, ताकि जैसे ही ऐसा कोई वीडियो हम बनाएं तो आपको उसको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलो बेटा बढ़ते आगे। तो ये है बेटा आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी, जो कि पहले ऐसे दिखती थी। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में परिवर्तन हो चुका है बेटा। अब आपको 2026 के बोर्ड एग्जाम में अब कॉपी दूसरे प्रकार से देखने को मिलेगी, जिसमें 2 पेज ऐड कर दिया है। इसका अपडेट मैंने इसके पहले वीडियो में बताया बेटा कि आपकी कॉपियों में बदलाव हो चुका है, उसके लिए वीडियो बनाई जा चुकी है। आज हम लोग बात करने वाले कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले हमारी बात समझना, इधर देखो। सबसे पहले तो बेटा यहाँ अनुक्रमांक लिख देंगे अंकों में। किस में लिख देंगे? अंकों में, यानी 1 2 3 ऐसे करके। फिर यहाँ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो यहाँ शब्दों में लिख देंगे बेटा 2 4 ऐसे करके। ठीक है, ये शब्दों में लिख देंगे। यहाँ विषय एवं प्रश्न पत्र, तो यहाँ विषय लिख दिया जाएगा गणित, है ना। प्रश्न पत्र केवल आपके प्रश्न पत्र में कोई फर्स्ट सेकंड नहीं होता। परीक्षा का दिन व तिथि लिख देना है, केंद्र का नाम लिख देना है। ठीक है, पर जो प्रश्न पत्र का संकेत होगा उसको यहाँ भर देना है। ठीक है, बाकी ये सारी काम है ऑफिशियल है, यहाँ पे दिनांक भर देना, बस हो गया। ठीक है, तो आपकी कॉपी में हालांकि बदलाव हो चुका है। जैसे वो कॉपी आएगी उसका भी अपडेट मैं आपको आगे चल के दे दूंगा। अभी इसके लिए आप परेशान मत हो, कैसे हमको लिखना है हम उस बारे में बात करेंगे। चलो देखो, जैसे ये बेटा मैथ की कॉपी है। किसकी कॉपी है? मैथ की कॉपी। तो मैथ की कॉपी में इस बच्चे ने, ठीक है, इस बच्चे का जो ये हमारे प्रीवियस ईयर बच्चे की कॉपी है जिसके 86% मार्क्स आए हैं बेटा। ठीक है, 86% मार्क्स आए हैं। अब इस 86% में इसने क्या गलती की जिसकी वजह से इसके मार्क्स कम आए? इसके मार्क्स और अच्छे आते, लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया बेटा, जिसकी वजह से इसका पेपर काफ़ी कुछ छूट गया हिंदी के पेपर में। इस वजह से टाइम मैनेजमेंट नाम की एक चीज़ होती है, जिस मतलब समय प्रबंधन करना पड़ता है आपको एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चीज़ को ज़्यादा लिखें फिर उसके बाद कम लिखें। आपको समय समय पर सारी चीज़ बताई जाएगी कि आपको टाइम मैनेजमेंट कितना देना है, आपको किस सब्जेक्ट में कितना कितना समय देना है। ठीक है, तो ये बेटा उस लड़के की कॉपी है। तो इसमें देखो सबसे पहले इसने लिखा है खंड बा, है ना। तो इसको लिखना चाहिए प्रश्नोत्तर नंबर 1। क्या लिखना चाहिए? प्रश्नोत्तर नंबर, और यहां लिखना चाहिए 1। ठीक है, ये इसकी डिजाइन ये सही है, ऐसे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसने थोड़ा सा यहाँ पे सवाल लिखा और इसने देखो जो विविक्तिकर का सूत्र लग रहा है, जैसे यहाँ पे इसने लिखा विविक्तिकर, तो ऐसे डैश करके इसको यहां से लिखना चाहिए b² - 4ac/0 और फिर इसको एक बॉक्स बनाना चाहिए ऐसे। ठीक है, आप लोग पटरी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे इसने बॉक्स बनाया वैसे आपको ब्लैक बॉक्स बनाना है। फिर उसके बाद आपको सवाल लिखना है। सवाल लिखने के बाद उसका ABC से कंपेयर करना है, यानी इसकी तुलना करना है बेटा। किसकी?
देखो यही सारी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से मार्क्स कम आते हैं। आपको लिखना कहते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी बेटा एग्जाम में, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। करने पर तो जैसे ही करोगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4, बी की वैल्यू आ जाएगी -6 एंड सी की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये आप लगा दोगे, फिर बी स्क्वायर -4ac लगा दोगे, ये इसका विविक्तिकर निकल आया -44। क्या निकल आया? -44। तो इसको यहाँ पे लिखना चाहिए बराबर में -44, ठीक है। जो कि यहाँ पे इसने लिखा है मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं है। जब माइनस में होता है तो वो काल्पनिक होता है, इसने ये चीज़ सही लिखी है। तो थोड़ा बहुत गड़बड़ था, उसको मैंने बता दिया, वो स्टेप आपको गलत नहीं। तो यही होता है बेटा व्यवस्थित ढंग से लिखना। अब जैसे यहाँ पे इसकी 3-4 लाइन बच रही थी, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि यहीं से अगला प्रश्नोत्तर डाल देंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 2। वो क्या डाल देंगे? प्रश्नोत्तर नंबर 2 डाल देंगे। बस यही गलती बेटा, आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको यहाँ से नहीं अगले पेज से डालना है, ठीक है। चल उसके बाद देखो, ये देखो इसने अगला सवाल वही गलती है ना। तो यहाँ आपको बेटा प्रश्नोत्तर नंबर डालना है। क्या डालना है? प्रश्नोत्तर नंबर जो भी होगा वो डालना है। जो भी आप सॉल्व करेंगे बेटा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे इसने लिखा है cos 30 की वैल्यू ये होती है, sin 60 की वैल्यू ये होती है, cos a - b, ये इसने मतलब सारी चीज़ें इसने व्यवस्थित लिखी है। आप इसको बॉक्स बनाकर बढ़िया अच्छे से लिखते रहेंगे, ठीक है। तो इससे कॉपी आपकी अच्छी दिखेगी, ठीक है। जहाँ पे इसने देखो बॉक्स बनाने के लिए ब्लैक पेन, ठीक है, जो सूत्र लिखा है उसने ब्लैक पेन से लिखा है, जेल पेन से। आप दो ही पेन का इस्तेमाल करेंगे, एक ब्लू पेन जेल पेन का, ठीक है, और एक ब्लैक जेल पेन का, और तीसरा नंबर पे आप इस्तेमाल करेंगे ब्लू स्केच पेन और ब्लैक स्केच पेन, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो ये जैसे आपने लिखा है सेम एकदम व्यवस्थित कॉपी है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसने आराम से ये काटा, ठीक है, ये इसने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका ये आंसर प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे आप ये दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ भी जैसे 3-4 लाइन बच रही है, इसने नहीं लिखा है, तो आपको नेक्स्ट पेज में जाना है, ठीक है। जैसे ये सवाल है ना, तो यहाँ पे आपको वही गलती है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कॉपी में लिखनी है। तो ऐसे ही आपको व्यवस्थित कॉपी। और जो बेटा देखो इधर जो इधर लाइन खींची है ना, ये लाइन आपको नहीं खींचनी है, ये लाइन बिल्कुल भी नहीं खींचनी है आपको, ये लाइन आप बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, ठीक है। ये लाइन नहीं खींचेंगे, ये वाली लाइन खींचेंगे। देखो ये एकदम व्यवस्थित लाइन है, पटरी से खींची गई लाइन है, एकदम व्यवस्थित लाइन है ना। तो इसमें आप देखेंगे गौर से तो एकदम बराबर गैप दिख रहा है ना। तो आपको जेल पेन से इधर ही लाइन खींचनी है, बड़ी वाली स्केल लेके जानी है 30 सेंटीमीटर वाली, तो आराम से उससे पूरा एक बार में खींच जाएगा, ठीक है। छोटी वाली एग्जाम में बिल्कुल लेके नहीं जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको, है ना, ये आराम से आप व्यवस्थित इसको देखते रहिए, ठीक है। तो मैं इसको PDF आपको अपलोड करा दूंगा अपने जैसे देखो यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे आप टीचर देगा 5 नंबर, बस आगे बढ़ जाएगा। तो ये टीचर को नंबर देने के लिए जगह छोड़ी जाती है, ये नहीं कि यहीं पे आप लिख दो प्रश्नोत्तर नंबर अगला, ठीक है, कि पता लगा प्रश्नोत्तर नंबर आप अगला डाल दिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है। आप यहाँ पे अगले पेज में जा सकते हैं, ठीक है। जैसे इसने फिर वैसे ही किया, ठीक है, कोई, ठीक है। आप देखिए एकदम प्रथम शर्तानुसार एकदम पहले मूल भिन्न को उसने देखो कैसे लिखा है, ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया है, ब्लू का अच्छा इस्तेमाल किया है, तो ऐसे काफ़ी अच्छी दिख रही है ना, ये देखो अच्छी दिख रही है। हाँ, अब आ जाओ भाई हिंदी में। हिंदी में कैसे लिखना है? जैसे मान लो बहुत से लड़के पूछते हैं सर जीवन परिचय कैसे लिखें, क्या लिखे, है ना। तो ये देखो ये इसने यहाँ पे सही डाला है ना, यहाँ पे इसने एकदम सही डाला है। जैसे इसने डाला यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 1 एकदम सही है, गोस्वामी तुलसीदास, है ना। तो थोड़ा सा इसको और इधर से लिखना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। इसको संक्षिप्त परिचय जो यहाँ से लिखा है इसको यहाँ से लिखना चाहिए, है ना, थोड़ा सा इधर लिखती, बाकी ठीक है। इसने बढ़िया बॉक्स बनाया, अच्छे से लिखा, टीचर बहुत खुश हो जाएगा इससे। सारी जानकारी इसने लिखी। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ, नाम क्या है, चित्रकूट में राम बोला, रामचरितमानस की रचना की है, कवि की माता का नाम हुलसी देवी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी का नाम लिखा, शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, भक्ति कौन सी थी, ठीक है, सारी उपलब्धि सब कुछ, मृत्यु सब कुछ लिखा है। तो मेन यही होता है बेटा, ये आपका संक्षिप्त परिचय। आप इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं ये मायने रखता है। तो आप इसको अच्छे से बढ़िया ऐसे ही दिखाइए सेम तरीके से। अब देखिए जो जीवन परिचय आता है वो बेटा 5 नंबर का आता है,
बहुत से बच्चे करते क्या है कि 2 पेज जीवन परिचय लिख के आते हैं, जिनकी वजह से उनको जीवन परिचय में 3 नंबर मिलता है। आपको जीवन परिचय में कम से कम बेटा 5 पेज लिखना है। देखो ये मेरी स्टूडेंट है, इसको मैंने 5 पेज लिखना, 6 पेज लिखना सिखाया है। देखिए कैसे लिखा है, 1 पेज तो वो हो गया, 1 पेज ये हो गया। अब देखो इसने अच्छे से ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया सन में, ताकि टीचर सीधे यहीं पे नज़र डालें और जांचे आगे भगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो हुलसी, बचपन का नाम, राम बोला, राजापुर, ये सारी देखो, ये देखो इनका बढ़िया कोटेशन लिख दिया बीच में, है ना। फिर यहाँ पे ये रत्नावली लिख दिया, तो ये आराम से बेहतरीन टीचर चेक करेगा और आगे नंबर देगा, भग जाएगा। फिर देखो ये यहाँ पे ये यहाँ पे संवत 1680 गंगेती श्रावण कृष्ण तीज शनि तुलसी थरियों से, तो इसका मतलब देखो ये यहाँ पे बढ़िया इसने अच्छे से कोटेशन का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी, तो देखो एकदम व्यवस्थित। तो ये लाइन लेकिन नहीं खींचनी, इधर वाली लाइन ये नहीं खींचनी, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे बढ़िया इन्होंने रचना जो लिखी है उसको बढ़िया ब्लैक पेन से, हालांकि ये जो इन्होंने लिखा है वो थोड़ा सा कंजस्टेड है, आपको थोड़ा सा और फैला के लिखना है, मतलब थोड़ी सी और दूरी बढ़ा के लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको कॉपी बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखनी है। तो ये पूरा जीवन परिचय हो गया। देखो देखा जीवन परिचय कहाँ तक गया, गिन लो, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज और एक 6 पेज। जब आप 6 पेज का जीवन परिचय लिखेंगे तो बेटा एग्जामिनर की ना मजबूरी होगी, एग्जामिनर की मजबूरी होगी 5 नंबर देने की, ठीक है। वो आपको 5 में 5 देगा। और यदि आप कंजूसी करके लिखेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी सर, मैं तो 2 पेज लिखने में ही मेरा 1 घंटा हो जाता है। प्रैक्टिस, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, लिखने का अभ्यास। जो आप पढ़े लेटे पढ़ते रहते, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जीवन परिचय याद हो गया, उसको आराम से कॉपी में नोट डाउन करिए, उसको पूरे लिखिए, उसका डिटेल। आपके मार्केट में ऐसी कॉपियाँ 5 रुपये 3 रुपये में उपलब्ध हैं, आप मार्केट से कॉपी खरीदिए और उन कॉपी में लिखने का प्रयास करिए। यदि आप सीधे बोर्ड एग्जाम में तलवार चलाना सीखेंगे तो बेटा आप 100% है वहाँ हारेंगे, आपका हार का सामना करना पड़ेगा। और घर से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ कोई माई की लाल की औकात नहीं होगी जो आपको हरा देगा। चलो आगे देखो, तो ये आपको जीवन परिचय लिखने का तरीका आ गया, है ना, जीवन परिचय को लिखने का तरीका आ गया। चलो भाई अब देखो, जैसे इसने लिखा प्रश्नोत्तर नंबर 2, ठीक है, मान लो कोई एक आ गया इसका पद का है, तो इसने देखो बढ़िया संकेत लिखा है ना, और संकेत में ये इसने ये लिख दिया। फिर उसने लिखा संदर्भ, ठीक है, अगली लाइन में। अब संकेत में पूरा डैश 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 लास्ट के 2 अक्षर, ठीक है, ये संकेत हो गया। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब बहुत से बच्चे लिखते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के फलाना पाठ से लिया गया जिसके रचयिता ये है। देखना इस संदर्भ में अंतर देखो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड के धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि नर हरिदास के शिष्य रामचरितमानस ज्ञान भक्ति के विचारक सफल एवं सर्वश्रेष्ठ हिंदी के पदखंड के कवि तुलसीदास जी हैं। तो इसका जीवन मतलब इसका संदर्भ देखो, इसने डिटेल से लिखा है कि कौन है, उनको किस किस की उपाधि मिली हुई है ना, उन्होंने सबसे बड़ी रचना किसकी की है। तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है बेटा। फिर उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, ये आपने सही लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। देखो बढ़िया अच्छे से लिखा है, इसने 2 नंबर उत्तर डाल दिया है ना। तो जो इसको भी आराम से लिखना। फिर देखो इसने संकेत फिर यहाँ लिखा, फिर इसने संदर्भ लिखा, है ना, आराम से बढ़िया अच्छे से सारी चीज़ें इसने व्यवस्थित तरीके से। तो इसके ऐसे बच्चों के आते हैं फुल में फुल मार्क्स, ऐसे बच्चों के आते हैं फुल में फुल मार्क्स। ये देखो बढ़िया इसने यहाँ पे लिखा प्रश्न उत्तर। अब जैसे इसने यहाँ पे ये कर दिया, अब इसको यहाँ पे प्रश्न उत्तर नहीं डालना चाहिए, इसको अगले पेज से जाना चाहिए। कहाँ से जाना चाहिए, अगले पेज से। आधे पेज तक ज़्यादा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज। जैसे यहाँ पे इसने डाला है ना, तो इसको अगले पेज से डालना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसको यहाँ पे इसने लिख दिया, इसको अगले पेज से लिखना चाहिए। तो इस प्रकार से बेटा आपको अगले पेज से लिखना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। जैसे ये देखो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के मित्रता नामक पाठ से लिखा है, जिसके लेखक शुक्ल युग के प्रवर्तक एवं उच्च कोटि के निबंधकार एवं प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, है ना। तो कितनी अच्छी बात है। तो इस तरह आप लिखेंगे तो आपका प्रभाव ही एग्जामिनर के सामने दिखेगा कि इस बच्चे ने जो लिखा है अपने मन से लिखा है, इस बच्चे को संपूर्ण ज्ञान है, तो आपको फुल में फुल नंबर देगा। और यदि अगर उसको कहीं से ये आभास हो गया बेटा कि आपके अंदर थोड़ा सा भी ज्ञान की कमी है, आपके हर एक लॉन्ग क्वेश्चन में 1-1 नंबर काटेगा बेटा। अगर 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में काट लिया तो आपके 5 से 6 नंबर माइनस चले जाएंगे। और आपके हर विषय में अगर ऐसे नंबर कटते रहे तो आपके लगभग 5% नंबर गिर जाएंगे, जिससे आपका होगा क्या, आपका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा बेटा। आपके रिजल्ट में जो 95% आना था
वो 90 में आ जाएंगे, 90 आना था तो 85 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी गलतियां आपसे बच्चों से बोर्ड एग्जाम में होती हैं, तो इन सारी गलतियां ना होने पाए जिसके लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें अपडेट दे रहा हूँ, जिनसे मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग इसी तरह बेटा हमारे सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको इसी तरह अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इन सारी गलतियों से होने से बचाऊंगा। ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम की मंजिल तक आपको पहुंचा के रहूंगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल में जुड़ते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए कि ये सर हैं, ये चैनल है, थोड़ा सा रिकमेंड कर दिया करिए। आप हमारा भी सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए एकदम जान लगा के वैसे भी पढ़ाते हैं और भी जान लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।